दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सर में हवाएं ताअत थी, सर शब्द शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाएं ताअत थी, सर शब्द शजर उम्मीद का था। जब सरसर इसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फूलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें हैं अब भी खुली, आसार निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दीनी, इस्लामी, ईमानी, कौमी, वतनी भाइयों और दोस्तों, मेरी पर्दा नशी माएँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना ऐनुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुम, रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत क़ारी अबू हुरैरा साहब, हज़रत मुफ्ती नौशाद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब और दूसरे अकाबिर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, बड़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया के कीमती नसाहे और मवाइज़ हसना से आप मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील साहब उस्ताद हदीस खानका रहमानी मुगेर से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं थोड़ी देर आप हज़रात के बीच में हायल हूँ। ये दुआइया प्रोग्राम है, लेकिन बशक्ल जलसा है और इस मजलिस की निस्बत बहुत ऊंची है। इस मजलिस की निस्बत अल्लाह के कलाम की तरफ है। यकीनन इस मजलिस में बैठने वाला महरूम नहीं रहेगा। अभी कुछ ही देर बाद उस खुशनसीब तालिबे इल्म के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको वो अजीम दौलत, अजीम नेमत, अजीम सरमाया, अजीम कानून जो दिया है, जिसको उस खुशनसीब तालिब इल्म ने अपने सीने में महफूज किया है, कि अगर हम उस अजीम दौलत की हिफाजत कर लें
और उस अजीम दौलत को अपने जिंदगी के अंदर उतार लें, उसके कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसके सांचे में ढाल लें, तो यकीन जानिए कि हम भी उसी मुद्दे, उसी खुशखबरी के लायक बन जाएंगे जो मुद्दा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सुनाया गया था। इसी कुरान की वजह से और इसी कुरान के मुताबिक अमल करने की वजह से और जिंदगी गुजारने की वजह से उनको रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब मिला कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। तो क्या ये मुद्दा सिर्फ सहाबा तक था? सहाबा के बाद ये चीजें खत्म हो गई या आज भी बाकी है? आज भी इंसान अल्लाह से खुश हो सकता है या नहीं, और अल्लाह उस इंसान से खुश हो सकता है या नहीं? दोस्तों, यह कुरान क़यामत तक के लिए है और यह मुद्दा भी क़यामत तक के लिए है, यह खुशखबरी भी क़यामत तक के लिए है। क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे, इन कुरान करीम पर अमल करके, इन कुरान करीम को अपने जिंदगी में उतार करके अल्लाह के उस फरमान का हकदार बन सकते हैं और उस मुद्दा का हकदार बन सकते हैं। एक शायर ने कहा कि हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, जो दीन से दूर है परेशान बहुत है। ढूंढो न जीने का कोई और तरीका, मोमिन के लिए, मोमिन की हिदायत के लिए कुरान बहुत है। दोस्तों, लेकिन हमारा मामला कुछ अच्छा नहीं है कुरान के साथ, कुछ बेहतर नहीं है। हमारा ताल्लुक कुरान से उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत होना चाहिए। हमारी उनसियत, हमारा लगाव और हमारा तरीका कुरान से वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारा लगाव तो कुरान से यह होना चाहिए था कि हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात, वरना ताकों पर सजाने को ये कुरान नहीं है। लेकिन हमारा ताल्लुक कुरान के साथ ये है कि पूरे साल में कभी कभी हमको कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, वरना कुरान से हमको कोई लगाव नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारे पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम आपको बोल करके आपके कानों को खुश कर दें। अगर औरतों को जहेज में कुरान मिलता है तो शबे बारात में पढ़ने की तौफीक मिलती है। अगर हमको बहुत जोश आता है तो हम कुरान करीम को मोबाइल में सुन लेते हैं, और वो भी कुरान करीम को जो हम सुनते हैं
तो मौसम के साथ सुनते हैं, हमारी नींद खुलती है, अभी मौसम ठंड होता है, धूप की तमाज़त नहीं होती है, तो कुरान करीम को हम मोबाइल में लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, उसकी तपिश बढ़ती है, उसकी हरारत बढ़ती है, उसकी गर्मी बढ़ती है, हमारे जिस्म के अंदर भी हरारत और जोश उबलने लगता है और कुरान करीम से हम तिलावत को बंद कर देते हैं और नात लगा देते हैं। फिर थोड़ी सी धूप और तेज होती है, धूप की गर्मी और बढ़ती है, तो हम नात पाक से कव्वाली पर आ जाते हैं। और जब धूप अपनी शिद्दत के साथ निकल जाती है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल जाता है, तो हम फिर उसी रविश पर आ जाते हैं और इन सारी चीजों को बंद कर देते हैं और कव्वाली से हम गाने पर आ जाते हैं। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत की शक्ल में यह कुरान करीम आपको दिया था। यह हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिफाजत करवा रहा है। अगर आज हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम की हिफाजत का वादा खुद फरमाया है और जैसे चाहेगा वैसे उसकी हिफाजत कर लेगा। कुरान करीम ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने उतारा है और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। अगर हम कुरान करीम से अपना ताल्लुक कायम रखते हैं और कुरान करीम से अपना लगाव और अपनी उनसियत बाकी रखते हैं तो हम महफूज रहेंगे। अपने जहनों से ये बात निकाल दीजिए, अपने अक्लों से ये बात को खत्म कर दीजिए कि कुरान करीम की हिफाजत हम कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को कुरान करीम से जोड़ कर रखेंगे तो हम महफूज रहेंगे, हम बचे रहेंगे। और अगर हमने इससे ताल्लुक खत्म कर दिया, रिश्ता को काट दिया, तो हम खत्म हो जाएंगे, कुरान खत्म नहीं होगा। क्योंकि कुरान करीम की हिफाजत का वादा खुद रब्बे जुल जलाल ने लिया है और क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत करते रहेंगे। अगर हमारा बच्चा, हमारे मुआशरे के लोग, हमारे समाज में अगर कोई भी कुरान की हिफाजत करने वाला पैदा हो जाता है, कुरान की हिफाजत करने वाला निकल जाता है और हाफिज कुरान बन जाता है, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे मुआशरे के लिए खुशनसीबी है। और अल्लाह के वादे के हम मुस्तहिक बन जाते हैं कि अल्लाह ने कुरान का वादा किया है, ये समाज और ये मुआशरा और ये बच्चा हमारे गांव का रहने वाला है, हमारे समाज और हमारे मुआशरे का रहने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी हिफाजत करेगा तो हमारी भी हिफाजत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, तो यकीनन आपका दिल आपको ये बात कहने पर मजबूर करेगा कि हम और आप कुरान का हक नहीं अदा कर रहे हैं। ये हम सिर्फ लदौरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे गांव में भी और पूरे समाज और पूरे मुआशरे में और पूरे मुसलमानों के मुआशरे में ही हो रहा है कि कुरान का जो सही हक था वो नहीं अदा हो रहा है। हम मुसलमान, हम ईमान वाले सिर्फ नाम के हैं,
हम ये दावा नहीं करते हैं कि आपसे ज्यादा हमारा ईमान मजबूत है। अगर ईमान पर आंच आएगी, अगर इस्लाम पर आंच आएगा, अगर कुरान पर उंगली उठेगी, अगर हुजूर पर उंगलियां उठेगी, तो सबसे पहले आप आएंगे। ये बिल्कुल सही है और सच है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमान यजीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। ईमान घटता भी है और ईमान बढ़ता भी है। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है। अगर हम ईमान के तकाजे को पूरा करते रहेंगे तो ईमान बढ़ता रहेगा, और अगर हमने सिर्फ ईमान को मुंजमिद करके छोड़ दिया तो ईमान घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ईमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे आप बर्फ के एक पत्थर को आप लाकर रख दें तो आप उसको इस्तेमाल में लाए, इस्तेमाल में ना लाए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर ईमान पर अमल करते रहेंगे तो ईमान बढ़ता रहेगा। ईमान के तकाजे को पूरा करते रहेंगे, ईमान बढ़ता रहेगा। ईमान लाना कमाल नहीं है। ईमान लाने के साथ ईमान को बचाना और ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार कर लेना और मरते वक्त तक ईमान को की हिफाजत कर लेना, यह कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो वादे आए हैं वो इस बात पर है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल, कि जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया और रब मानने के बाद उसी पर डटा रहा, उसी पर जमा रहा, उसी पर कायम रहा, अपनी जिंदगी को इसी बात पर बाकी रखा कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। हमारे कानों में ये बात पड़ती है, आप भी सुनते होंगे और नजर उठाकर देखते होंगे दुनिया के हालात पर, आप गौर फिर करते होंगे दुनिया के हालात से जब आपको साबका पड़ता होगा तो आपके दिल में ये भी बात आती होगी और ये सवाल उठते भी हैं कि अल्लाह की रहमतें जैसे पहले उतरती थी अब नहीं उतरती है, अल्लाह के फरिश्ते जैसे कल उतरते थे आज नहीं उतरती। एक ईमान वाला अल्लाह को आवाज देता था, अल्लाह की रहमतें उतरती थी, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आ जाते थे। आज पूरे मुसलमान, पूरे दुनिया के लोग ईमान वाले चीख रहे हैं, अल्लाह की मदद को पुकार रहे हैं, अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं उतर रही? दो बात है, एक या तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह का पावर कम हो गया, अल्लाह की ताकत कम हो गई, अल्लाह की रहमतें खत्म हो गई, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कम हो गई, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह अब बेपावर हो गया। या दूसरी बात यह है कि पुकारने वाले की पुकार खत्म हो गई। मुजाहिद की अज़ा और है, मुअज्जिन की अज़ा और। मुजाहिद भी अल्लाहु अकबर पुकारता है और मुअज्जिन भी अल्लाहु अकबर पुकारता है, लेकिन मुअज्जिन की आवाज में वो कशिश नहीं है, वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है
कि मुसलमानों की ईमानी हमीयत को ललकार सके, लेकिन मुजाहिद की आवाज में वो ललकार होती है, वो पावर होती है कि मुसलमानों की हमीयत को ललकार देते हैं। आज पावर हमारे अंदर कम हो गई है। अल्लाह तो जिस तरह कल ताकतवर था आज भी वैसे ही है। अल्लाह की जो दौलतें कल थी वो आज भी है, इसी पर कादिर है। अल्लाह की रहमतें जितनी कल थी आज भी उसी ताकत और कुव्वत के साथ, उसी पावर के साथ आज भी है। लेकिन हमारी आवाज में, हमारी पुकार में कमी आ गई दोस्तों। हमारी गैरत सो गई है और हमारी ईमानी हमीयत खत्म हो गई है। दोस्तों, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही कर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमको अपने अंदर शाही की सिफत पैदा करनी होगी, हमको अपने ईमान को जगाना होगा, ईमानी हमीयत को बेदार करना होगा। हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखला। आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या ये दुआ सिर्फ मस्जिद के लिए है या मस्जिद से बाहर के लिए है? हम जो दुआ मांगते हैं रब्बे जुल जलाल से कि मस्जिद में सुधरने के लिए कि मस्जिद से बाहर में जाके सुधरने के लिए? हम मस्जिद में तो मांगते हैं कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखला, उन लोगों का रास्ता दिखला जिस पर तूने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा, जिसके रास्ते पर चलने से अल्लाह का गैज़ और गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है। मस्जिद से हम निकलते हैं, मस्जिद से निकलने के बाद ही हम वो सीधा रास्ता भूल जाते हैं, वो सीधा रास्ता भूल जाते हैं, वो सीधा रास्ता हम भूल जाते हैं। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, लोग चांद पर जाकर अपना घर बना रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं, फिजाओं में सफर कर रहे हैं, हर चीज के नापने का आला तैयार है। इंसान के अंदर कितनी गर्मी है, कितना बुखार है, उसके नापने का आला थर्मामीटर बना हुआ है। हवा तेज चलती है तो हवा के रफ्तार को हम नाप लेते हैं। अगर जलजला आता है तो जलजला की रफ्तार को और जलजला की तेजी को हम नाप कर बता देते हैं। अभी ठंडी गई है तो ठंडी की कितनी सेल्सियस है हम उसको नाप लेते हैं। क्या कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा कायदा कुल्लिया नहीं है जो नाप कर बता सके कि इस मुसलमान के अंदर ईमान कितनी डिग्री है, कितने सेल्सियस में है, कितने आले है या कितना अदना है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत नवास बिन समआन अल अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं नेकी और गुनाहों की तारीफ करते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी की तारीफ पूछी जाती है और गुनाह की तारीफ पूछी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं,
जमील अहमद साहब जिंदाबाद। उस्ताद हदीस खानका रहमानी मुंगेर जिंदाबाद। उलमाए हक उलमाए देवबंद जिंदाबाद। उलमाए हक उलमाए देवबंद जिंदाबाद। मौलाना जमील अहमद साहब जिंदाबाद। उस्ताद हदीस खानका रहमानी मुंगेर जिंदाबाद। उलमाए हक उलमाए देवबंद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की तारीफ की। गुनाह है क्या चीज? हर इंसान का दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। आपको बेगूसराय जाने की जरूरत नहीं है, आपको दारुल देवबंद से फतवा मंगाने की जरूरत बाद में है। पहले अपने दिल से पूछने की जरूरत है। दिल सबसे पहले बता देता है कि काम सही है कि गलत है, गुनाह है कि नेकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की तारीफ की। अल इस्मु मा हाक फी सदरिक, गुनाह हर वो काम है जो दिल में खटक पैदा कर दे। जिस काम के करते वक्त आपके दिल में खटक पैदा हो जाए और आपके दिल में ये बात पैदा हो जाए कि इस काम के बारे में हमारे वालिदैन को, हमारे मुआशरे के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को पता न चले, वह करहत अन यत्तली अलैहि अन्नास, वो काम गुनाह है। ये काम गुनाह है। आप चल रहे हैं रास्ते में, 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है, आपकी नजर पड़ती है, आप उस नोट को देखते हैं, आप का मन करता है कि आप उस नोट को उठा लें, लेकिन आपका दिल आपको टोकता है और आपको कहता है कि पहले देखो कोई देख तो नहीं रहा है। आपकी नजर फौरन आगे पीछे जाती है, आगे पीछे जाती है। आप देखते हैं, अगर किसी की नजर पड़ रही होती है तो आप नहीं उठाते हैं, और अगर नजर नहीं पड़ती है तो आप फौरन उस नोट को उठा लेते हैं। ये गुनाह है। आप चल रहे हैं, किसी के खेत की तरफ से आपका गुजर होता है, आप किसी के खेत से घास के नाम पर आप कोई चीज नोच लेते हैं, किसी का भुट्टा तोड़ लेते हैं, किसी के भुट्टे का पत्ता तोड़ लेते हैं। आप अपने दिल से पूछिए गुनाह है कि नहीं है। बड़े बड़े गुनाह तो अलग हैं जिसको हम और आप समझते हैं। चोरी करना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, किसी की जमीन गसब करना गुनाह है। कौन नहीं जानता है कि गुनाह है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ गुनाह समझ करके, गुनाह जान करके हमारा हल नहीं होगा। हमको इन गुनाहों से बचना होगा। छोटे छोटे गुनाह मिल करके हमको हलाक कर देने वाले हैं, और इंसान की कामयाबी सिर्फ गुनाह जानने से नहीं है। इंसान की कामयाबी है कि हम गुनाह को गुनाह जाने और उस गुनाह से बचें, और अगर गुनाह का सुदूर हो जाए तो फिर हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम उस गुनाह से पाक और साफ हो जाएं। दोस्तों, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अभी वो आखिरी मंजर जो दस्तारे हिफ्ज की शक्ल में होगा आप देखेंगे। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अगर आपके कुर्ते में पाखाना लग जाता है तो उसकी शक्ल है कि आप पानी से धो दें, कुर्ता पाक और साफ हो जाएगा। आप पेशाब करते हैं तो अब उसके पाक करने का कुछ और तरीका है कि आपको वुजू करना होगा, तब आप पाक होंगे। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों से पाक करने का तरीका बताया है। हर इंसान से गुनाह होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गुनाह का सुदूर ना हो। हाफिज हो, आलिम हो, अवामुन्नास हो, दानिश्वर हो, जी शऊर हो,
समाज में रहने वाला हो, खेती करने वाला हो या शहर में तिजारत करने वाला हो, हर इंसान से कमी बेशी होती है। अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में उसका तरीका ये बताया है कि तौबा किया जाए। अगर हुकूकुल्लाह है तो तौबा किया जाए, और अगर हुकूकुल इबाद है तो जिसके हक में गुनाह हुआ है उससे माफी मांगी जाए। अगर हमने भाई की जमीन दबाई है तो भाई से, अगर किसी का हमने कुछ चुराया है तो उसका सामान वापस किया जाए, उससे माफी मांगी जाए। अगर हमने किसी को एक तमाचा मारा है, अगर किसी को हमने नाजेबा कोई अल्फाज कहे हैं, नाजेबा कलिमात कहे हैं, तो उससे माफी मांगे, और अगर वो माफ कर दे तो हम पाक और साफ हो जाएंगे। और अगर हुकूकुल्लाह है तो अल्लाह के सामने गिरियोजारी करें, उससे तौबा करें, अपने आंसू को बहाएं तो अल्लाह ताला हमको माफ कर देगा। और अगर दोस्तों हमने ये काम नहीं किया तो ये कुरान की दौलत हमारे किस काम की? कुरान अगर हमारे घर में 50,000 रखा रहे और अगर हम उसकी तिलावत करके, उसके अल्फाज पर अमल करके, उसके बताए हुए तरीके पर चल करके, उसके मानी को अपनी जिंदगी में उतार करके अगर हमने अपने आप को साफ और पाक नहीं किया तो ये कुरान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कहने से कि हम मुसलमान हैं, हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ जवाब देने से। बल्कि ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पकड़ होगी, कुरान फरियाद करेगा कि इसने कुरान हदिया करा करके हमको, कुरान कहेगा कि हमको जुज़दान में लपेट करके इस तरह रख दिया था कि अपने बदन के कपड़े को तो हर हफ्ते धुलता था और हमारे जुज़दान पर लाखों मन मिट्टी जमी हुई थी, कभी इसको तौफीक नहीं होती थी कि इस कुरान के जुज़दान से धूल को भी साफ कर सके। कुरान फरियाद करेगा, कुरान कहेगा कि कुरान को रख करके न तो हमारी तिलावत की, न तो किसी और को दिया तिलावत करने के लिए। दोस्तों, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है और वो तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये मजलिस सजाई, ये महफिल सजाई, इस निस्बत से आप हजरात तशरीफ़ लाए, और जिन्होंने इस बच्चे के हाफिज बनने में मेहनतें की, जिद्दोजहद की, कोशिशें की, वो बच्चा खुद और उनके माँ बाप सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं कि अगर कुरान के इन तमाम चीज़ों को हम अपने अंदर भी उतार लें और उनके बताए हुए के तरीक़े पर चल करके अपनी ज़िंदगी को संवार लें तो हम सब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला हमको और आपको कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान करीम के जो तकाज़े हैं, जो अहकाम है, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावा